आइए थोड़ी देर अंतस की धारा में बहने का प्रयास करें। आराम पूर्वक सुखपूर्वक बैठ जाएं। जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसी में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे। आंखें बंद कर लें। ध्यान रहे, ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेंगी तो मन भटक जाएगा, तो कोशिश करें आंखें बंद ही रहें। दूसरी बात, बहुत तेज सांस नहीं लेनी है। हर आती जाती श्वास को गहराई से देखते हुए। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। लेकिन हम हर समय उसे भूले रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर पल किसी न किसी चीज में उलझे हैं। हर पल हमें कुछ न कुछ अनुभव होता ही रहता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी भूख, कभी प्यास, कभी शांति, कभी क्रोध। लेकिन अपने आप से पूछना, मुझे सुख क्यों छू गया? मुझे क्रोध क्यों आया? मुझे उत्तेजना क्यों पकड़ गई? अंतस का उद्देश्य है दुखों से मुक्ति मिले। लेकिन दुख तुम्हें ना तो गर्मी से मिलता है, ना ही सर्दी से। दुख मिलता है तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से। तुम चाह कुछ रहे हो कुछ और गया, तो तुम दुखी हो जाओगे। जो भी हुआ वो अपने आप में न अच्छा था न बुरा है, पर अगर तुम्हारी उम्मीदों के खिलाफ है तो तुम्हें दुख दे जाएगा। भीतर झांकना, जाग कर देखना। कई बार हम एक ही बात पर एक साथ सुख पाते हैं तो दूसरे के साथ दुख पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में मैं वो हूं जिसे मन के बदलते हुए रंगों से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो छोड़ ही दो कि मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, बल्कि मैं उन्हें अस्वीकार भी नहीं करता। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अंतस की धारा कहती है, तुम वो हो जिसे छू पाना मन के लिए संभव ही नहीं है। तुम वो हो जो मन को देखे, और ऐसे देखे जैसे मन को तुम जानते ही ना हो, जैसे मन से तुम्हारा कोई पूर्व का परिचय ही ना हो। जिससे भी तुम्हारा परिचय है वो किसी न किसी रूप में तुम्हें प्रभावित कर सकता है। जिस भी चीज को तुम जानते हो, जानने का मतलब है अतीत द्वारा उपलब्ध ज्ञान, वो चीज तुम्हें प्रभावित करने में सफल हो जाएगी। बस तुम मन को या संसार को ऐसे देखो जैसे कि तुम जानते ही नहीं। मान लीजिए दरवाजे पर घंटी बजी। तुम्हारी प्रतिक्रिया हो सकती है, मैं उसे जानता हूं या नहीं जानती। लेकिन एक तीसरी प्रतिक्रिया भी हो सकती है कि क्या कोई आया भी है? मुझे दिखाई नहीं देता। तुम वो हो
जिसे ये सब कुछ बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। तुम इतने दूर के हो कि सुख चलता रहे या दुख चलता रहे, तुम्हारी दुनिया में कोई खबर ही नहीं आती। तुम प्रभावित ही नहीं हो रहे। जब तुम कह देते हो सुख और दुख इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद जिसे सुखी होना है वे सुखी होने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, जिसे दुखी होना होता है वो दुखी होने के लिए भी स्वतंत्र हो जाता है। तुम निरपेक्ष हो गए, मन सहज हो गया। तुम अपनी गली, मन अपनी गली, दोनों के बीच कोई पुल नहीं, जैसे जमीन और आसमान। आप वहां रहिए जहां आपको कोई खबर ना आए। जिन्हें खबर आती है आने दीजिए। अगर खबर भी आती है, आप जान लीजिए आप वो नहीं हो। जान लीजिए कि आप जहां हैं वहां आपको नहीं होना है, और फिर धीरे से पीछे खिसक जाइए, स्टेप बैक। अगर आप कहीं भी उलझे तो आपकी मौजूदगी न केवल अनावश्यक होगी बल्कि आपके लिए बहुत दुखदाई भी होगी। आप हटके तो देखिए, आपकी मौजूदगी अनावश्यक है। आप हटिए, खेल बखूबी चलेगा। दुख और सुख प्रकृति के तत्व हैं और आप प्रकृति से परे हैं। आप क्यों उलझ रहे हैं? बोलो, आपका क्या लेना क्या देना? कुछ उठता है, कुछ गिरता है, कुछ लहरें उठती हैं, गिरती हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये सब खेल प्रकृति का चल रहा है। आपको क्या लेना देना? इसी प्रकृति और पुरुष को हम समझने का प्रयास भगवद गीता के माध्यम से कर रहे हैं। पहली बात, तुम्हारी श्रद्धा भरपूर है। दूसरी बात, तुम्हारी निष्कामता भरपूर है। श्रद्धा प्लस निष्कामता माइनस स्वरूप की समझ इज इक्वल टू पुनर्जन्म। अब ये पुनर्जन्म क्या और स्वरूप क्या, ये हम नेक्स्ट वॉल्यूम में समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ तत्व दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। क्यों इतना उघाड़ा जा रहा है? अगर निष्कामता से ही पूरा हो जाता सब कुछ, तो इतना ध्यान के अंदर क्यों समझाया जाता? माना तुम्हारी भावना बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरा स्वरूप समझे बिना धर्म आराधना करोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म जरूर होगा। पहले तो श्रद्धा आनी चाहिए कि सुख बाहर नहीं भीतर है। सुख अपने स्वरूप से ही मिलने वाला है। श्रद्धा 100% है, निष्कामता भी चाहे 90% है, तो भी दोनों मिलकर काम ना कर पाएंगी। स्वरूप को समझना होगा। मेरा स्वरूप क्या है? यानी भगवान कह रहे हैं मुझ ईश्वर को वासुदेव के रूप में पूछ देते हो, गोकुल के बाल कृष्ण की तरह पूछ डालते हो, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वो कह रहे हैं कि कर्म योग से निष्कामता आ गई, बढ़िया। सदगुरु के सानिध्य में श्रद्धा भी आ गई कि सुख भीतर है, और भी अच्छा। लेकिन यदि सदगुरु के समागम में स्वरूप को नहीं उगाड़ा गया, सच्चित आनंदित स्वरूप में नहीं रहा गया, तो कोई फायदा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है? अगेन पुनर्जन्म। परमात्मा का अनंत और शाश्वत स्वरूप समझकर आराधना करो। चाहे तुम कृष्ण के सामने खड़े हो, या राम के सामने, या भगवान महावीर के सामने, या पेड़ और नदी के सामने, तुम स्वरूप समझकर पूजा करो। जो तत्व से नहीं जानते, इसीलिए वे बार बार गिरते हैं, मन के हाथ लगते हैं और बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। इसी पुनर्जन्म और स्वरूप को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। अभी में रहना, आज में रहना। कितने कल चले गए, कितने कल आने वाले हैं, परंतु आज एक ही है। जितना जीना है जी लो, फिर क्या पता कल हो ना हो। मुस्कुराते रहिए, कैसा भी हालात हो।